हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज के यूट्यूब चैनल पर हम आपके बीच भेज रहे हैं एक्टू से पैसों बनाने के नियम। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हमें जानना है वायस क्या होता है। वायस को हिंदी में वाच कहा जाता है और वाच का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कथन। कथन दो तरीके से कहा जाता है, एक कर्ता के माध्यम से, दूसरा कर्म के माध्यम से। अब इसको समझने के लिए आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने लिखा है वायस। वायस दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टू वायस जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, कर्तवाच, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस जिसे क्या कहा जाता है, कर्मवाच। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है। जब किसी वाक्य में कर्ता की प्रधानता पाई जाए वह वाक्य एक्टिव वॉइस कहलाता है, और जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता पाई जाती है उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो जैसा कि आपके बीच में एक एग्जाम्पल हमने लिखा है, राम ईट्स अ मैंगो। इसमें आप देखिए जो कार्य किया जा रहा है वो काम हो रहा है ईट्स, खाने का काम हो रहा है, और ये खाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, राम के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ राम अब सब्जेक्ट के ही स्थान पर है। अब इसी का हम जब पैसू बनाएंगे तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ मैंगो। तो अ मैंगो आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। ये विधि अभी आपको आगे हम बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं कि ये एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में इस तरीके से बदलेंगे। सबसे पहले हम इसका सब्जेक्ट देखते हैं, राम है, ऑब्जेक्ट क्या है, आ मैंगो। आ मैंगो इधर ले आएंगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ आ मैंगो। अब ये देखना है हमें ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हम क्या प्रयोग करते हैं, इज, आर, एम। इसके बाद क्या प्रयोग करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए ये सिंगुलर नंबर है, इसके साथ क्या आएगा, ईच। अब इसका ये वर्ब है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। तो यहाँ ईटेन हो गया। अब क्या करते हैं, हम नए बनाएंगे ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाते हैं, बाई। तो बाई यहाँ लग गया। अब बाई, अब जो ऑब्जेक्ट है बनेगा यानी यही राम जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो बाई राम। अब इसका अर्थ इस तरीके से हो गया, राम ईट्स अ मैंगो, राम एक आम खाता है। अब यहाँ पर अर्थ हो गया, एक आम राम के द्वारा खाया जाता है। तो इसका एक्टिव से पैसिव में बदलने के कुछ सामान्य नियम हैं, वो सामान्य नियम जानने के लिए हम आपको लिए चलते हैं और आगे। एक्टिव से पैसिव में बदलने के कुछ सामान्य नियम हैं, वो सामान्य नियम इस प्रकार हैं, आपके बीच व्हाइट बोर्ड पर आपको स्पष्ट अक्षरों में दिख रहा होगा। रूल नंबर 1 में हमने लिखा है कि एक्टिव से पैसिव में बदलने के जो नियम हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। और दूसरा नियम है कि हेल्पिंग वर्ब्स इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, हैज बीन, हैड बीन, एटसेट्रा, ऐसे ढेर सारी जो है हेल्पिंग वर्ब्स का अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं। और रूल नंबर 3 में वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ किया जाता है। और रूल नंबर जो 4 है उसमें नए बनाए गए ऑब्जेक्ट के पहले वाई का प्रयोग करते हैं, और वो वाई का ही प्रयोग नहीं करते बल्कि कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जिनके साथ विथ, इन, टू आदि प्रीपोजिशंस का हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए हम कुल 12 टेंस होते हैं, और उन कुल 12 टेंस में से केवल 8 टेंस का एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है। तो पहला जो टेंस बनेगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो एक्टिव से पैसिव होता है उसे लेकर हम आपके बीच नए वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच हम हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।